जय श्री राम दोस्तों। काफ़ी समय से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़ा क्या बहुत विकट प्रॉब्लम्स थी, तो आ नहीं पाया आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है अगर बात करी है तो। द नेक्स्ट मैसेज इज़, लोगों का पूछना प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। सर, जीवन में एक बात याद रखना, जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसमें पहले ये देख लेना, ओसी जिसे बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो ही खरीदना। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, क्या नोएडा अथॉरिटी या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे हरियाणा में हुडा होती है या दिल्ली में डीडीए होती है, गाज़ियाबाद में जीडीए होती है, उस हिसाब से क्या सबके पैसे पूरे पूरे पे ऑफ हो गए हैं। क्योंकि आजकल नया एक ट्रेंड चला है, डीम्ड ओसी, फिट आउट पोजेशन। अरे भैया, जब रजिस्ट्री तुम्हारी है ही नहीं तो तुम्हें मिले क्या। अब ये तो वही बात हो गई ना कि आप एक अलॉटी हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, आपकी उससे ज़्यादा कोई वैल्यू भी नहीं है। तो फिर भैया कैसे, आप मुझे रजिस्ट्री करा के दीजिए, सिंपल सी बात, इस बात पर अड़ जाइए। इतना बड़ा स्कैम हो चुका है यहाँ पर, जिससे कि बैंकर्स और बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी या कंसर्न्ड अथॉरिटी को मिला के, जिसके बारे में सुपरटेक वर्सेस एमराल्ड कोर्ट जो केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी इज सबमर्ज्ड इनटू करप्शन। आपका माला पास होना था 10, कर दिया कुछ, हो गया कुछ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट वो डिटेल बताया, 20 माला था कि 22 माला था। आप उसके बाद चेक करिए, जो प्लान्स और लेआउट्स आपको दिखाए गए हैं उसकी आरटीआई डालिए कंपीटेंट अथॉरिटी में, जो कि हरियाणा की हो या गाज़ियाबाद की हो, दिल्ली की हो, नोएडा की हो, कि भैया प्लान्स और लेआउट्स क्या हैं इनके, वो हमको ज़रा भेजो। वो आपसे पोस्टर ऑर्डर से फीस लेंगे, आपको बता देंगे कितना है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी इस वक्त जालसाजी कर रही हैं जो कि इंसॉल्वेंसी में चली गई, और इंसॉल्वेंसी में वो जानबूझ के गई हैं जहां पर बैंकर ने सिर्फ एक काम करा है। वो काम ये करा है कि उसने होम बायर के क्रेडिट स्कोर पे लोन घुमा दिया बिल्डर को, और वो पैसा दे दिया। आज बेचारा बायर जो है वो इधर उधर की मार खा रहा है। बहुत सारे बिल्डर हैं ऐसे, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, ओसी, सीसी, क्या उनका सारा ड्यू एज टू अथॉरिटी पेड है। जो प्लॉट उन्होंने लिया था, क्या उसका पूरा अथॉरिटी को पैसा पे कर दिया है कि नहीं कर दिया है। उसके बाद उनके पास कोई और ड्यूज तो नहीं बच रहे हैं, कोई इंटरेस्ट तो नहीं रह रहा है। आपको ये सब चेक करके तब जाना है। क्योंकि मेरे हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आप डीम्ड ओसी पे जाओगे तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट का एक क्लॉज था कि भैया चले जाओ। लेकिन जब से रेडा केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2017 1 मई इन यूपी, तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 15 साल से चल रहे हैं, वो रेडा में रजिस्टर हुए, अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो गए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी एक मतलब कहना चाहिए पावरफुलनेस दिखा के वो ना रेडा को मानते ना किसी को मानते, कोई बात ही नहीं करते हैं। आपको समझना पड़ेगा। फिर सुपर एरिया एक नेक्स्ट चीज़ है। सुपर एरिया जब रेडा इन्फोर्स हो गया तो नहीं हो सकता, लेकिन वो तब भी लगा देते। आपका 28 लाख का फ्लैट है, पता लगा वो सुपर एरिया मिला के 40 लाख का बना देते हैं। आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें और बहुत ही डिटेल रूप से बात करूंगा कि प्लान्स और लेआउट चेंज होते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत कॉम्पिटेंट और कंसाइज चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको आगे तक मदद करेगी। कोई भी अपार्टमेंट में घर लेने से पहले बहुत सोच समझकर इन 5-6 बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं फिर आऊँगा
2-4 दिन का टाइम दे दीजिएगा, थोड़ा व्यस्तता चल रही है। और एक बात और बता दूं, बहुत सी कंपनियां जो मतलब दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े बिल्डर्स माने जाते हैं, वो इंसॉल्वेंसी में जा चुकी हैं, कुछ जाने वाली हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना कदम फूक फूक के बढ़ाइएगा। बेटर है आपके पास अगर अमाउंट है तो उसे कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट पे, रेंटल पे ले लो, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्सों में हाथ मत डालो। बाकी आप खुद होशियार है सर। नमस्कार।